हमारी आन, हमारी शान, हमारा प्यारा पाकिस्तान। पूरी कौम को वतन अजीज का 77वां यौम आज़ादी मुबारक। मुल्क भर में जश्न आज़ादी कौमी जज्बे और पुरजोश अंदाज से मनाया जा रहा है। हर तरफ सब हलाली परचमों की बहार। 12 बजते ही कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में आतिशबाजी के मुजाहरे। कराची के गवर्नर हाउस में खसूसी तकरीब। रावलपिंडी की सड़कों पर नौजवानों का जश्न। लियाकत बाग में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब। फनकारों ने मिली नगमे गाकर लहू गरमा दिया। GNN की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। कौम का पाक फौज पर गैर मुतजलजल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। कोई मनफी कुव्वत एतमाद के इस रिश्ते को कभी कमजोर नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मिलिट्री अकेडमी का कोल में आज़ादी परेड से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। किसी भी कीमत पर कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। दुश्मनों को वाजे कर दूं, रिवायती या गैर रिवायती जंग हो, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। आज़ादी कीमत चुकाए बगैर नहीं मिलती। आज़ादी के लिए बेटों और बेटियों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जिसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों ने दोबारा सर उठाया है। इसी फितने के बारे में कहा था कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पख्तून भाइयों की लाजवाल कुर्बानियों को पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। सूबा बलोचिस्तान बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है। पाक फौज हुकूमत के ताउन से बलोचों की फलाह बहबूद के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया इस्लामी मुल्क है। अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। इनके लिए हमारा पैगाम है, फितना खारिज को अपना देरीना, खैरख्वाह और बरादर हमसाए मुल्क पर तरजीह ना दें। पिछले चंद सालों से डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठी खबरों के जरिए कौम में मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। आज़ादी परेड से खिताब में कहा, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की आइन जरूरत इजाजत देता है। आइन पाकिस्तान ने आज़ादी इजहार राय की वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। रियासती इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, आज़ादी के जश्न के साथ मकबूजा कश्मीर के भाइयों को याद करना चाहिए। कश्मीरियों पर भारतीय फौज गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत है। गजा में इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। पाकिस्तान ने हर प्लेटफार्म पर फ़लस्तीन का मामला उठाया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गजा में जंगबंदी का मामला उठाना खुशाइंद है। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और तुर्किया का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। यौम आज़ादी पर मिलिट्री अकेडमी का कोल में आज़ादी नाइट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा। आर्मी चीफ को जनरल सल्यूट भी पेश किया गया। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश। जंगी मुहाजों पर कामयाबी की दास्तानों की डॉक्यूमेंट्री पेश। बानी पाकिस्तान की तकरीर सुनाई गई। परेड ग्राउंड कौमी नगमों से गूंज उठा। कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान ताक़यामत कायम रहेगा। अल्लाह के फजलो करम से एटमी ताकत बने। दिल की गहराइयों से पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान की आवाम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में अमन अमान कायम करेंगे। बलोच अवाम की महरूमियों का खात्मा करेंगे। बलोच अवाम नाराजगी छोड़ें और आगे बढ़ें। मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करें। मुल्क को 2017 वाला पाकिस्तान बनाएंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारजियों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारजी जहनुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 बहादुर जवान धरती पर कुर्बान। शोहदा में हवालदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफानुल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत शामिल। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ इनाम और हलाल इम्तियाज देने का ऐलान। कहते हैं अरशद नदीम की जीत मामूली बात नहीं। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीखी रिकॉर्ड बनाया। दिलों की धड़कन का नाम अरशद नदीम है। अरशद नदीम को मिलने वाली इनामात से टैक्स कटौती नहीं होगी। अरशद नदीम के एजाज में इस्तकबालिये से खिताब में बोले, आज इंतहाई खुशी का दिन है। हर पाकिस्तानी का दिल बाग बाग है। F9 और F10 के दरमियान सड़क का नाम अरशद नदीम से मंसूब किया जाएगा। खेलों के फ़रोग के लिए 1 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड कायम करेंगे। अरशद नदीम के कोच को 1 करोड़ इनाम मिलेगा। मजीद कहा, पाकिस्तान को अजीम ताकत बनाएंगे। मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, मसाइल का मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान के हमालिया नुमा चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। कौमी हीरो के साथ वादा वफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। इनामी रकम 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज की अरशद नदीम के अहले खाना से भी मुलाकात। कौमी हीरो की वालदा को गले लगा लिया, मुबारकबाद दी। अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मुकाबलों की याद ताज़ा की, अपनी काविश से आगाह किया। कोच सुलेमान इकबाल बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कहा, शाबाश नदीम, आपने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी दी। ओलंपियन अरशद नदीम और उनके वालिदैन ने वज़ीर आला की आमद को इज्जत अफजाई करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़बरदस्त कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 6 रुपये 70 पैसे कम, फी लीटर कीमत 266 रुपये 7 पैसे मुकर्रर। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम इजलास। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत। मुल्क के सियासी मुआशी हालात और अमन व अमान पर गुफ्तगू। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी के मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद की क़यादत करने की तजवीज़। बैरिस्टर गौहर का अपोजिशन इत्तेहाद को जल्द तश्कील देने का मुतालबा। पंजाब में अपना घर अपनी छत के मॉडल घर। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। शहर में 5 मरले और देहात में 10 मरले तक प्लॉट पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। सूबाई kabina के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की रकम लेने वाले शहरियों से पहले 3 माह किस्त न लेने की हिदायत। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी की भी मंजूरी। इंडस्ट्रीज को बराह रास्त बिजली की फराहमी के लिए पंजाब ग्रिड कंपनी भी मंजूर। लाहौर में दिसंबर तक 27 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ का कहना है, आइंदा 2 माह में आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अजहर मुशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का इंदिया। सेक्रेटरी दिफा दाखिला और IG इस्लामाबाद DG FIA जाती हैसियत में तलब। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए बुला लिया गया। सिक्योरिटी इदारों का दोनों भाइयों के हवाले से लाइल्मी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि अब मैं तमाम फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। केस की मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, 9 अगस्त के अदालती हुक्म पर अमल न करना बादियों नजर में तौहीन अदालत है। ना अदालती हुक्म पर अमल हुआ, ना कोई दस्तावेज पेश की गई। बाजियाबी के लिए भी कोई कोशिश नहीं की गई। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की नाराज बलोचों को दोबारा मुज़ाकरात की दावत। यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, प्रोपेगेंडे के जरिए बलोचों को रियासत से दूर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नौजवानों का हुकूमत से नाराज होना बनता है, मगर रियासत से नहीं। नाराज बलोचों को गले लगाएंगे। बलोच नौजवानों, गौर से सुनो, पाकिस्तान से दूर नहीं जाना। अपने नौजवान को सही रास्ता दिखाएंगे। मेरिट को बहाल करके दिखाएंगे। किसी को नौकरियां नहीं बेचने देंगे। आज़ादी हासिल करने में हमारे बच्चों, बुजुर्गों, ख्वातीन का खून शामिल है। वतन अजीज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले
सपूतों के लवाहकीन का जश्न आज़ादी पर पैगाम। कहा मुल्क को आज़ाद रखने के लिए आज भी कई जवान अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के 77 बरस हो गए, अवाम के दिल में आज भी आज़ादी की खुशी और जोशो वलवला कायम है। सिपाही तारिक महमूद शहीद के लवाहकीन ने कहा, यह आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों और कुर्बानियों से मिली है। यौम आज़ादी के मौके पर भी कई जवान सरहदों और बॉर्डर्स पर मुल्क का नाम का दिफा कर रहे हैं। सिपाही यासिर शहीद के वालिद का मुस्तला अफ़वाज को खिराज तहसीन। जश्न आज़ादी के रंग जीएनएन के संग। आप यौम आज़ादी कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर या वीडियो जीएनएन को भेजें। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को आपकी जश्न आज़ादी की तैयारी। वीडियो और तस्वीर भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर जीएनएन की स्क्रीन पर। गैर जानबदार और बेलाग सहाफत के 6 साल मुकम्मल। सहाफती दुनिया के रोशन सितारे जीएनएन की आज छठी सालगिरह। जीएनएन ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया, सनसनी से पाक मस्बत रिपोर्टिंग को अपना नस्बुल-ऐन बनाया। चैनल ने पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस उजागर करने, मुल्क की इक़दार की तरवीज और तरक्की में अपने बेमिसाल किरदार को अदा किया। सियासतदानों समेत हर तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जीएनएन को सालगिरह पर मुबारकबाद।